नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल इसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 240 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रात का संबंध सितारे के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है दिन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, रात से आपका सितारे किस प्रकार से लिखा हुआ है, रात से सितारे किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा दिन से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए रात में आसमान की तरफ देखने पर हमें सितारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से जब हम लोग दिन में आसमान के तरफ देखते हैं तो हमें सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्य आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? सूर्य आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सूर्य भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और आपको सभी एग्जाम में नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से हम लोग 8 किस प्रकार से ला सकते हैं। 1 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 8 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 और 8 को, तो देखिए 1 जो है ये आपके 1 के पावर 2 जो है ये आपका 1 ही होता है, और 8 जो है ये आपका 2 के पावर 3 है। ध्यान से देखिएगा 1 है तो प्लस 1 करके आपका 2 कर दिया गया है, पावर 2 है तो पावर 3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 16 जो है ये आपके 4 के पावर 2 होता है। यहाँ पर देखिए प्लस 1, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस 1 करेंगे, 4 प्लस 1 आपका 5 होता है। यहाँ पर पावर 2 है तो अगला में पावर 3 कर दिया गया है। यहाँ पर भी आपका पावर 2 है तो अगले में आपके पावर 3 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 5 के पावर 3 हो जाएगा। 5 के पावर 3 आपका 125 होता है। 125 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 125 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष पिता और इंजीनियर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा
पुरुष, पिता और इंजीनियर में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष के अंदर ही आपके पिता हो जाएंगे। सभी पिता जो है वो आपके पुरुष ही होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और पुरुष के अंदर ही आपके जो है वो पिता हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका इंजीनियर है। कुछ इंजीनियर जो है वो आपके पुरुष हो सकता है और कुछ इंजीनियर आपका महिला भी हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और किसी के पिता भी इंजीनियर हो सकते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2, 4, 3 और 5 से 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7, 1, 2 और 6 से 44 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 8, 7 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये चारों संख्या से 22 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्या को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 22 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 4 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 12 होता है। प्लस करेंगे फिर ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। 12 प्लस 10 आपका 22 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 22 दिया गया है। वही सेम आगे करके देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 1 गुना 2 आपका 2 होता है। प्लस करेंगे नीचे वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 42 हो जाएगा। 2 प्लस 42 आपका 44 बनता है। ध्यान से देखिए बीच वाला संख्या आपका 44 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 8 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। प्लस करेंगे फिर ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 5 गुना 2 आपका 10 होता है। 56 प्लस 10 आपका 66 बनता है। 66 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 66 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि 264 स्टार 2 बराबर 6 तथा 870 स्टार 3 बराबर 11 हो तो 735 स्टार 5 बराबर कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 264 और 2 से 6 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 876 और 3 से 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 735 और 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है,
264 और 2 से 6 लाना है। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, भाग का दे दे, गुना का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 264 और 2 से 6 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में भाग करते हैं, यानी कि 264 भागा करते हैं 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 264 भागा 2 जो है ये आपका 132 होता है। ध्यान से देखिएगा 132 को, तो 132 जो है ये आपका 1, 3 और 2 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 132 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 1 + 3 करेंगे तो 4, और 4 + 2 जो है ये आपका 6 होता है। देखिए 6 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 870 दिया गया है। 870 में सबसे पहले देखिए 870 और 3 है, तो 870 में पहले हम लोग 3 से भाग करेंगे। 870 में 3 से भाग करने पर आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा जब हम लोग 870 में जो है वो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 7, 9 तिया 27 आपका होता है, और 1 0 है तो आपका 1 0 यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि आपका 290 बनता है। और 290 के भी हम लोग सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 2 + 9 आपका 11, और 11 + 0 जो है ये आपका 11 ही होता है। यहाँ पर आपका 11 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 735 और 5 है। देखिए सबसे पहले हम लोग दोनों संख्याओं को आपस में भाग करेंगे, यानी कि 735 भागा करेंगे 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब हम लोग 735 भागा करेंगे 5, तो देखिए ये जो है ये आपका 14 × 5 = 70 होता है। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 होता है, यानी कि 147 हो जाएगा। अब हम लोग 147 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 1 + 147 जो है ये आपका 1, 4 और 7 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 1 + 4 आपका 5, और 5 + 7 जो है ये आपका 12 होता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है बी सी की चाची है, और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है बी सी की चाची है। बी कौन है, सी की चाची है। चाची है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का होगा, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। बी कौन है, सी की चाची है, यानी कि सी से ऊपर हम लोग बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, चाची का है, तो आप लोग यहाँ पर चाची भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ए बी का पति है। ए कौन है, बी का पति है। पति है मतलब एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि ये दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी के सामने किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बी डी की बहन है। बी कौन है, डी की बहन है। बहन है मतलब ये भी एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि ये दोनों को भी हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी के सामने किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। ध्यान से देखिएगा, तो ए आपका यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है। ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, तो डी की बहन बी है और बी का पति ए है, यानी कि आपके बहन के पति आपका कौन लगेगा, आपके बहन का पति जो है वो आपका जीजा लगेगा। जीजा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ए का जो डी से रिश्ता है वो आपका जीजा का रिश्ता है। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है तो शिप को कैसे कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका फादर से HCVJGT किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा शिप से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा फादर को, तो फादर जो है ये आपके FATHER से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका HCVJGT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए F से आपका H है +2 है, A से आपका C है +2 है, T से आपका B है +2 है, H से आपका G है +2 है, E से आपका G है +2 है, R से आपका T है +2 है। यानी कि फादर के सभी अक्षर में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग शिप के साथ करेंगे। शिप जो है ये आपके SHIP से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में +2 करेंगे तो S जो है ये आपके 19वें नंबर पर होता है। 19 + 2 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। आगे आपका H है, H आपका 8वें पर होता है। 8 + 2 आपका 10 और 10वें पर J होता है। आगे आपका I है, I आपका 9वें पर होता है। 9 + 2 आपका 11 और 11वें पर K होता है। आगे P है, P + 2 जो है ये आपका P + 2 जो है ये आपका R होता है। P आपका 16वें नंबर पर होता है। 16 + 2 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UJKR दिया गया है? UJKR आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 127 है। 127 के बाद आपका 63 है। 63 के बाद आपका 31 है। 31 के बाद आपका 15 है। 15 के बाद आपका 7 है और इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 127 से आपका 63 है, यहाँ पर -64 का अंतर है। आगे आपका 63 से 31 है, -32 का अंतर है। 31 से आपका 15 है, -16 का अंतर है। 15 से आपका 7 है, -8 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 64 का है, 32 का है, 16 का है, 8 का है। यानी कि सभी में 2 से भाग कर दिया गया है। जब हम लोग 64 भागा 2 करेंगे तो ये आपका 32 होता है। 32 भागा 2 करने पर 16 होता है। 16 भागा 2 करने पर आपका 8 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 8 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -4 का हो जाएगा। 7 - 4 जो है ये आपका 3 होता है। 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वर्षा, धूप, वाष्प और बादल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके धूप हो जाएंगे यानी कि 2 नंबर। धूप के बाद जो है वो आपका वाष्प हो जाएगा यानी कि 3 नंबर। वाष्प के बाद जो है वो आपका बादल हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। और बादल के बाद जो है वो आपका वर्षा हो जाएगा यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 4, 1 दिया गया है? 2, 3, 4, 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी पेन कप है। सभी पेन क्या है? कप है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? सभी पेन कप है यानी कि कप के अंदर जो है वो आपके पेन आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग कप के लिए एक आरेख बना लेंगे। ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए, तो आप लोग यहाँ पर कप भी लिख लीजिएगा। और कप के अंदर जो है वो आपका पेन हो जाएगा यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पेन भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी गिलास कप है। सभी गिलास भी कप है यानी कि कप के अंदर जो है वो आपके गिलास भी हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका गिलास के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर गिलास भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ पेन गिलास है। ध्यान से देखिएगा तो पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और गिलास के लिए आरेख आपका ये है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है यानी कि कुछ पेन आपके गिलास नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा तो कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कप के अंदर ही आपका गिलास दिया गया है यानी कि कुछ गिलास आपका कप हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ गिलास पेन है। देखिए गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? केवल निष्कर्ष 2 को ऑप्शन नंबर सी में सही किया गया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपको निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से उलट जाएंगे यानी कि बाएं वाले जो आपके आकृति है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा?
सबसे पहले जो आपका ए वाला खंड इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आगे देखिएगा, ये जो आपका जे यहाँ पर है, ये आपके उलटने के बाद जो है वो आपके यहाँ पर अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और ये जो आपका ए यहाँ पर है, ये आपके उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। आगे देखिएगा, आपका सी है, सी जो है उलटने के बाद आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और के जो आपका इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न पहले आपको कह रहा है, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की। यानी कि सुंदर जो है पहले 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर आपका ए वाला दिशा, यानी कि सुंदर पहले ए वाला दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। यानी कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद वह पूरब घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए, पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में सुंदर 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की दूरी यात्रा की। फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। देखिए, दक्षिण जो है वो आपका ए वाला दिशा, यानी कि ए वाला दिशा में सुंदर जो है 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। यानी कि जहाँ से सुंदर चलना शुरू किया था वहाँ से अब वह कितना दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए, सुंदर यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 6 मीटर है, 6 किलोमीटर है। यानी कि नीचे भी जो है वो आपका 6 किलोमीटर ही रहेगा। 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, यदि एल का अर्थ गुना कॉमा, एम का अर्थ भाग कॉमा, पी का अर्थ जोड़ और क्यू का अर्थ घटाओ है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 16p 24m 8q 6m 2l 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है एल का अर्थ गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका एल दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ भाग है, यानी कि एम के जगह पे भाग को रखेंगे। पी का अर्थ जोड़ है, पी के जगह पे जोड़ को रखेंगे। क्यू का अर्थ घटाव है, यानी कि क्यू के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा, 16p 24 है। पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर आपका जोड़ 24 हो जाएगा। उसके बाद एम है, एम का अर्थ भाग है तो यहाँ पर आपका भागा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्यू है, क्यू का अर्थ घटाव है तो घटाव 6 हो जाएगा। फिर एम है, एम का अर्थ भाग है तो भागा यहाँ पर 2 हो जाएगा। एल है, एल का अर्थ गुना है तो गुना 3 हो जाएगा।
जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा पहले भाग के काम करेंगे तो 16 प्लस करेंगे 24/8 जो है ये आपका 3 होता है। घटाव करेंगे 6/2 जो है ये भी आपका 3 होता है। गुना करेंगे 3। आगे देखिएगा 16 प्लस 3 जो है ये आपका 19 होता है। माइनस करेंगे 3 गुना 3 आपका 9 होता है। 19 माइनस 9 जो है ये आपका 10 बनता है। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले अक्षर श्रृंखला को किस प्रकार से इस वाले अक्षर श्रृंखला को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सिंगल अक्षर को तो देखिए एस से आपका टी है, यहाँ पर आपका +1 है, टी से आपका बी है, +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +1 +2 यानी कि 1 बढ़ा दिया गया है, तो अगला अंतर जो है वो आपका +3 का हो जाएगा। यानी कि भी +3 आपका कौन सा अक्षर बनता है, भी आपका 22वें नंबर पर होता है। 22 + 3 आपका 25 और 25वें पर आपका y होता है। आगे देखिएगा तो y से आपका c है, यानी कि यहाँ पर आपका +4 है। y +4 जो है ये आपका c होता है +3, तो अगला आपका +4 दिया गया है। उसी प्रकार से दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो t से आपका b है, +2 है, v से आपका y है, +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +2 +3 यानी कि यहाँ पर भी 1 बढ़ा दिया गया है, तो अगला अंतर जो है वो आपका +4 का हो जाएगा। y +4 आपका क्या होता है, y +4 जो है ये आपका c होता है, यानी कि यहाँ पर आपका c आ जाएगा। जब हम लोग देखिएगा सी से एच को देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो +5 है। देखिएगा +4 तो अगला आपका +5 दिया गया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन में आपका y और c दिया गया है, y और c आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका y और c भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस वाले प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही बनता है। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।